बहुत दूर आसमान के किनारे पर एक वादी थी जिसे लोग नूरस्तान की आगोश कहते थे। ये ऐसी जगह थी जहां सूरज हमेशा नरमी से चमकता, पानी शीशे की तरह साफ बहता और फूल मौसीकी की तरह खुशबू बखेरते थे। मगर इस वादी का सबसे बड़ा कमाल ये था कि यहाँ रहने वाली प्रियां रोशनी और रंगों से जादू बनती थीं। इनमें एक परी थी जिसका नाम था फरिया। बाकी परियां दिन में खेलती, नाचतें और शाम को ख्वाबों के बागात में सो जातें, लेकिन फारिया मुख्तलिफ थी। वो रातों को जागती थी, आसमान को तकती थी और सितारों से बातें करती थी। उसे बाकी सब परियां नायाब कहती थीं, क्योंकि कोई और सितारों को ना देख सकता था, ना सुन सकता था। मगर फारिया के लिए सितारे जीते जागते दोस्त थे, जो अपनी मध्यम रोशनी में उसे कहानियां सुनाते और उसे राज बताते। एक रात जब आसमान गैर मामूली तौर पर चमक रहा था, एक बड़ा सितारा आहिस्ता आहिस्ता टूटकर नीचे आया। उसकी रोशनी फारिया के सामने गरी और एक नरम सी आवाज़ गूंजी, फारिया, वक्त करीब है, अंधेरा लौटने वाला है। नूरस्तान की वादी को बचाने वाला एक अजनबी होगा, मगर तुम ही वह हो जो उसे पहचानोगी। फरिया चौंक गई। वो जानती थी कि सितारे कभी झूठ नहीं बोलते, मगर अजनबी कौन होगा और वो इस सरजमीन को कैसे बचा सकता है। चंद दिन बाद नूरस्तान के किनारे पर एक जोरदार तूफान आया। परियां खौफजदा होकर अपने घरों में छिप गईं, लेकिन फारिया आसमान को देख रही थी कि अचानक बजल्ली चमकी और एक इंसानी लड़का जमीन पर गिरा। वो बेहोश था, कपड़ों पर धूल और चेहरे पर हैरत की झलक थी। परियां हैरान थीं क्योंकि इंसानों को नूरस्तान में कदम रखने की इजाज़त नहीं थी, मगर फारिया ने फ़ौरन पहचान लिया। ये वही अजनबी था जिसका सितारों ने वादा किया था। इस लड़के का नाम था अरसलान। वह ज़मीन की दुनिया से था, एक आम इंसान, मगर क़स्मत ने उसे नूरस्तान में ला फेंका था। जब अरसलान होश में आया तो उसने फारिया को देखा। उसकी आंखें सितारों की तरह जगमगाती थीं और बाल चांदनी की तरह बहते थे। वो डर गया, मगर फारिया ने मुस्करा कर कहा, खौफ न करो, तुम यहाँ किसी वजह से आए हो। अरसलान ने बताया कि वो ज़मीन पर एक पुराना सियारा देखने गया था और अचानक रोशनी ने उसे खींच लिया। उसे कुछ समझ न आया। फारिया ने सितारों की बात याद की और दिल ही दिल में कहा, यही वे है, यही नूरस्तान को बचाएगा। नूरस्तान की पुरानी कहानियों में जिक्र था कि सदियों पहले एक अंधेरी परी जालिया को यहाँ से निकाल दिया गया था। उसने वादा किया था कि वो वापस आकर रोशनी को नगल लेगी। अब वे दिन आ गया था। आसमान पर सियाह बादल छा गए, फूल मुरझाने लगे और दरियाओं का पानी काला होने लगा। जालिया वापस आ गई थी। उसने ऐलान किया, ये सरजमीन रोशनी के लायक नहीं, अब अंधेरा ही तुम्हारा मुक़द्दर है। परियां कांप गईं, मगर फरिया आगे बढ़ी और बोली, जब तक मैं यहाँ हूँ, नूरस्तान पर अंधेरा काब्ज़ नहीं हो सकता। जालिया ने हंसते हुए कहा, तुम सत्तारों से बात करने वाली नायाब परी, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक लोगी? फरिया जानती थी कि जालिया को शक्स्त देने के लिए सिर्फ जादू काफ़ी नहीं होगा। उसे वो ताकत चाहिए जो नूर और अंधेरे के बीच तवाज़न कायम कर सके। यही ताकत सितारों की आंख नामी एक जादुई नगीना थी जो पहाड़ों के इस पार छिपा हुआ था। मगर शर्त ये थी कि वो नगीना सिर्फ एक इंसान के हाथों में जगमगा सकता था। यही वजह थी कि सितारों ने अरसलान को नूरस्तान भेजा था। फारिया और अरसलान ने सफ़र शुरू किया। वो जंगलों, नदियों और बर्फपोश पहाड़ों से गुजरे। रास्ते में अजीब मखलूक मिले, बोलती तितलियां जो राज छुपाती थीं, झेल के देव जो रास्ता रोकते मगर पहेली हल करने पर आगे बढ़ने देते, और एक सुनहरी उकाब जो उनका रहनुमा बन गया। अरसलान आहिस्ता आहिस्ता नूरस्तान के जादू को समझने लगा और फारिया के करीब आता गया। दोनों के दरमियान खामोश दोस्ती एक नर्म मोहब्बत में बदलने लगी। आखिरकार वो इस गार तक पहुंचे जहां सितारों की आंख छुपी थी। गार के दरवाजे पर एक पैगाम लिखा था, जो भी रोशनी चाहेगा से अंधेरे को अपने अंदर कबूल करना होगा। फारिया ने अरसलान की तरफ देखा और कहा, यह तुम्हें करना होगा।
मैं सिर्फ तुम्हारी रहनुमा हूँ, अरसलान ने नगीना हाथ में लिया। अचानक इसके सामने जालिया नमूदार हुई, नादान इंसान, तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। इसने जादू से अरसलान को घेर लिया। अंधेरे ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। फारिया चीखी, अरसलान, अंधेरे से मत डरो, इसे कबूल करो, क्योंकि रोशनी सिर्फ इसी वक्त कीमती है जब अंधेरा मौजूद हो। अरसलान ने आंखें बंद की। इसने अपनी यादों में जमीन का आसमान देखा, अपनी माँ की मुस्कुराहट देखी, और फिर फारिया की आंखों की रोशनी देखी। इस लम्हे नगीना जगमगा उठा, सितारों की रोशनी हर तरफ फैल गई। जालिया की चीख बुलंद हुई और वो धुएं की तरह गायब हो गई। नूरिस्तान दोबारा जगमगा उठा।